गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट चैप्टर 6 में टू टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट में जब पार्टनर जाता है तो वो एज ए कंपनसेशन अपने साथ गुडविल का कुछ शेयर लेके जाता है। उसका जो शेयर होता है गुडविल का, वो एज ए कंपनसेशन वो अपने साथ लेके जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसकी एंट्रीज कैसे होगी, वो हम लोग देखेंगे। एडमिशन में भी टू टाइप्स हमने गुडविल का देखा था। रिटायरमेंट में टू टाइप्स ऑफ गुडविल, बुक की गुडविल और वैल्यूड गुडविल, हम ये दोनों देखेंगे। बुक गुडविल, जैसे एडमिशन में हमने बुक की गुडविल को न्यू पार्टनर आता है उसके पहले उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। इसी तरह से रिटायरमेंट में भी बुक की जो गुडविल है वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बुक की गुडविल में जो एंट्री आपकी पास होने वाली है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सिंपल है, बुक की गुडविल में कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओके। वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल जिसको हम कैलकुलेट करते हैं गैनिंग रेशियो में। एंट्री हमारी बनती है गैनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर्स। गैनिंग पार्टनर्स कौन? गैनिंग पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो। गैनिंग ऑब्लिक रिमेनिंग भी कर सकते हैं आप इसको, गैनिंग या ऑब्लिक रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑब्लिक रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो गैनिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो फर्म में रह जाते हैं टू रिटायरिंग। सपोज कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ABC यदि पार्टनर्स हैं और उसमें से C रिटायर हो रहा है, तो C रिटायर हो रहा है और AB रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। मतलब AB कौन है? गैनिंग पार्टनर्स, और C रिटायर हो रहा है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये वैल्यूड गुडविल, ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन गेनिंग रेशियो में किया जाता है। गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गेनिंग रेशियो में होगा। क्लियर? ज़्यादा कुछ नहीं है। एडमिशन में जब हम ये कैलकुलेशन, मतलब एडमिशन में हम ये देख के आ चुके हैं, इसलिए हमको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इजीली हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। बट सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर या गैनिंग ऑब्लिक रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर। ओके। वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन कभी बनती है कि ABC पार्टनर्स हैं और उसमें क्या होता है, C रिटायर हो रहा है। C तो ऑलरेडी रिटायर हो रहा है ना, तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन यदि B को भी सैक्रिफाइस होता है, सपोज कि B को भी सैक्रिफाइस आया, शेयर निकाला जब आपने, तो सिर्फ A ही गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? सिर्फ A। तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। क्यों? क्योंकि C तो ऑलरेडी जा रहा था, है ना, C's कैपिटल ऊपर। ओ सॉरी, यहाँ पर C's कैपिटल आएगा। ये तो ऑलरेडी रिटायर हो रहा था और इसको क्या हुआ है, इसको सैक्रिफाइस किया है इसने भी सैक्रिफाइस किया है। तो जो रिटायर होता है वो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता ही होता है, और B ने भी सैक्रिफाइस किया। ठीक है। तो C को तो जो है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल मिलना है वो मिलना ही है। बट B की कैपिटल में अमाउंट कौन सा जाने वाला है? सैक्रिफाइसिंग शेयर जाने वाला है। सैक्रिफाइसिंग शेयर मीन्स क्या? जो गुडविल है उसमें उसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया हमने वो मल्टीप्लाई करेंगे। जो गुडविल होगी उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सैक्रिफाइस कैसे समझ में आएगा? जैसे हम लोग एडमिशन में करते थे, तब हमारे पास माइनस में यदि कोई रेशियो आता था तो हम क्या बोलते थे कि वो गेन हुआ है।
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर यदि माइनस में कोई रेशियो आएगा तो वो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो वो हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मीन्स उस पार्टनर ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, है ना। इस कंडीशन में यदि कोई क्वेश्चन, ये बहुत कम कंडीशन आती है लेकिन कभी आती है तो हम देखेंगे इसके एक दो क्वेश्चन, इसके भी देखेंगे हम लोग। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो स्टार्ट हो रहा है आपका टॉपिक वहीं से। क्वेश्चन नंबर 13, एल एम एंड ओ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. एम रिटायर एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000. कौन रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है। 72,000 की गुडविल है, 72,000 की गुडविल, एम का शेयर नहीं बोला है उन्होंने, 72,000 की गुडविल फर्म की है। कैलकुलेट एम शेयर ऑफ गुडविल, एम का शेयर गुडविल का फाइंड करना है, क्योंकि एम का शेयर फाइंड करने के बाद ही आप रिमेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल, एल एंड ओ डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये न्यू रेशियो दिया है 5:3, और एल एम ओ का जो रेशियो ऊपर दिया है वो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो माइंड में ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्या न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। यदि गिवन है तो डायरेक्टली हम वो वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो पुट करेंगे, उसी में उसको फिगर्स को पुट करके और हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे इस तरह से। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, अब ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3 का है और न्यू रेशियो 5:3 का है। क्लियर। एल का रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है, एल का 5, सॉरी न्यू रेशियो ओल्ड एल का कितना है 5/8 और ओ का है 3/8। क्लियर, 5/8 और 3/8। अब उसमें से न्यू रेशियो में से हमको माइनस क्या करना है, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो जो है एल का है 4/9 और ओ का है 2/9। क्लियर, दिख रहा है आपको, ऊपर हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे ऐसे समरी। जब हमने इसका एलसीएम फाइंड किया और इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, इस रेशियो को सॉल्व किया, तो 9/8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा, और इसका जब कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो 13/72। यहाँ पर भी 72 आया, इसका जब कैलकुलेशन कंप्लीट किया तो 11/72। तो रेशियो क्या हुआ, गेनिंग 13:11, 13:11। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि उसमें हमको गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या करनी है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बट गुडविल हमें फर्म की दी है 72,000, तो सबसे पहले जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो निकालनी होगी। जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है दैट मीन्स क्या, एम का शेयर जो रिटायर हो रहा है ना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर, एम का शेयर कितना है 3/9। तो 72,000 की फर्म की गुडविल है, 3/9 जब एम का शेयर हमने फाइंड किया तो आया 24,000। अब इस 24,000 को हमें 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 13:11 में एल का शेयर 13 और ओ का शेयर 11। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट की गुडविल तो आई 13,000 और 11,000। क्लियर, 13 एंड 11। ये कौन है, ये गेनिंग पार्टनर्स है, ये रिमेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग या रिमेनिंग जो भी बोलना है। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो एंट्री हमारी बनेगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम शेयर, एम्स कैपिटल अकाउंट। 13,000, 11,000 एंड एम का टोटल शेयर कितना था 24,000। ठीक है, एडजस्टमेंट एम शेयर ऑफ गुडविल मेड। क्लियर है, ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन किया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके